अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं उर्दू पहेलियाँ यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यार आज मेरे पास फिर 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को आपने सोचना है मेरी वीडियो को ब्रेक लगा के कि भाई इसमें क्या है ऐसा, ये कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें ब्रेक के बारे में सोचना पड़ा। ब्रेक इसलिए वीडियो को आपने लगानी है ताकि आपको समझ आ सके कि अब मेरी ज़हानत के मुताबिक मुझे भी ये जवाब आते हैं या नहीं। डेफिनेटली आपको इसी वीडियो में ये जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अपनी ज़हानत को आप ज़रूर आजमाइएगा। तो सवाल नंबर 1 आपके आगे मैं पेश करता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे जिस्म का कौन सा एक ऐसा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? इंटरेस्टिंग सवाल है ना, लाइक तो बनता है। यहीं पे ब्रेक लगाओ और इसका आंसर दो कमेंट में। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो कौन से मुसलमान हैं जिनको बनने के बाद दफनाया नहीं जाता? अब आप सोच रहे होगे यार भाई क्या बकवास कर रहा है, ये कैसा सवाल लेके आया है। भाई यहाँ पे ब्रेक लगाओ और थोड़ा सा सोचो ये सवाल कैसा है। तो इन सवालों के जवाब अभी आपको 10 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पे ब्रेक लगाओ और ख़ुद सोचो, और जो भी आपको गलत मलत कोई आंसर आता है वो भी शेयर कर दो, कोई मसला ही नहीं, आपको असल जवाब मिल जाएगा। तो चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका ये आंसर है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है, उसका जिस्म का हर हिस्सा इस दुनिया में आ चुका होता है। पहले दिन का बच्चा होता है या 1 मंथ का होता है। लेकिन गौर कीजिएगा, एक चीज़ नहीं होती भाई। अल्लाह ने कान भी दिए होते हैं, आंखें भी दी होती हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं होती। वो क्या है? दांत। दांत, ये है मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब। हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद मिलता है? क्योंकि दांत पैदा होने से पहले नहीं होते। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब है वो कौन से मुसलमान हैं जिनको मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? तो जी हाँ दोस्तों, वो मुसलमान जो समंदर में या बहरी जहाज़ में मर जाएं, शहीद हो जाएं और साहल से दूर हों, मतलब ज़मीन का नामो निशान ही नहीं, वो पानी में है, उनको दफनाने की बजाय पानी में डाल दिया जाता है। बजाय इसके कि उनकी लाशों को महफूज किया जाए, उनके पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए उनको पानी में डाल दिया जाता है। तो ये थी छोटी सी एक इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने